गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, इस वीडियो में आपको मैं अपना आरआरबी का स्कोर कार्ड शो करूंगा और किस तरीके से मैंने प्री को अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी। बेसिकली बहुत दिन से मैं रोज का एसबीआई क्लर्क का टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल शेड्यूल अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे भाई आरआरबी को लेके भी एक वीडियो बनाओ जिसपे आप अपना बताओ कि आपने किस तरीके से एक प्रैक्टिस की थी और किस तरीके से आपने अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल पे लेके गए थे और क्वालिफाई किया था। तो गाइस वीडियो पूरी देखना, शॉर्ट होगी, काफी पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ। गाइस मेरे को आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क बोल लो, उसके अंदर 77.25 थे। मेरा महाराष्ट्र स्टेट था जहां पे कट ऑफ 67 गई थी। और मेरे को रीजनिंग के अंदर 38.75 था और मेरे को मैथ्स के अंदर भी 38.50 था। और मेरे को जो ऑफिसर स्केल 1 था वहां पे मेरे को 56.50 मेरा स्कोर था। कट ऑफ 47.25 के आसपास गई थी, जहां पे मुझे रीजनिंग के अंदर 27.75 था और मैथ्स में 28.75 था। अब गाइस बेसिकली लास्ट ईयर में बहुत सारी चेंजेस देखने मिले। लाइक न्यू पैटर्न आ चुका था पेपर के अंदर, ऑलमोस्ट लाइक ड्यूअल लैंग्वेज, मतलब एक तो इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज, फिर आपकी स्टेट की जो आप चुनते हो। जैसे मैं महाराष्ट्र से था तो मेरे को एक तो हिंदी थी, दूसरी मराठी थी और तीसरी कोंकण लैंग्वेज थी। तो उसमें कैसा हुआ कि जब हम एक ही क्वेश्चन को दो दो लैंग्वेज में देख रहे थे तो स्क्रोल डाउन करने में काफी दिक्कत जा रही थी, ऑप्शन मार्क करने में काफी दिक्कत जा रही थी। उस तरीके से क्या हुआ, कट ऑफ भी गिरा। लास्ट ईयर का पेपर आरआरबी पीओ का काफी हार्ड आया था। सो गाइस मेन चीज जो थी, जो मैंने स्कोर इतना किया, वो बेसिकली थी सिर्फ प्रैक्टिस के कारण। मैंने प्रैक्टिस, अब भाई मेरे पास अन अकेडमी था तो मैंने उससे प्रैक्टिस करी। बट बाद में मैं अब देख रहा हूँ मेरे दोस्त मेरे कुछ है जो कि और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करते हैं। लाइक मुझे जितना सुनने में मिला, मैंने यही चीज देखते हुए बाद में मैंने लास्ट में मेंस के टाइम में थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस गाइडली के प्लेटफॉर्म से भी की थी। तो गाइस मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के सजेस्ट कर रहा हूं कि आप गाइडली के जो बंडल कोर्स है प्री वाला, जिसमें वो मोर देन 25,000 प्लस क्वेश्चन दे रहे हैं। बेसिकली वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपको उसमें वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। डेली के आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कॉन्ट्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एंड गाइस यदि मैं आपको अब बताऊंगा स्ट्रैटेजी की मैंने कैसे किया था, स्ट्रैटेजी ठीक है मगर प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मॉक इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप ये दो काम करो। बाकी रेगुलर बेसिस पे मैं रोज का टाइम टेबल शेड्यूल कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि कितने कितने किसके कितने कितने क्वेश्चन करने चाहिए। और ये टाइम टेबल मैं अपने नितिन का निरीक्षण जो ग्रुप है वहां पे शेयर करता हूं। अब गाइस मैं यदि बात करूं मैथ्स के लिए, तो आपको पता था यदि 40 मार्क है, बहुत लोग बोलते हैं अरिथमेटिक बनता नहीं। गाइस अगर कोई स्मार्ट होगा ना तो उसको पता है कि 15 से लेके 17 क्वेश्चन हमारे डीआई के बनते हैं पेपर में। उसके बाद हमारे 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं या तो अप्रॉक्स या क्वाड्रेटिक या सीरीज के। तो यदि कोई बंदा स्मार्ट है वो बंदा 30 मार्क पे स्कोर करेगा। और यदि रीजनिंग के अंदर मोस्टली आपको पजल्स देखने मिलती क्योंकि पीओ है, और लास्ट ईयर आई गेस 22 से लेके 26 क्वेश्चन पजल्स के थे आउट ऑफ 40। उसके बाद 5 मार्क का आपका सिलॉग था। सिलॉग भी अभी ओनली वाला कंसेप्ट पे ज्यादा आते हैं, ओनली या फ्यू और ओनली वाला। आज भी मैंने प्रैक्टिस के लिए वही मैंने दिया है कि आपको उसी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको इनइक्वालिटी तो प्री में काफी इजी आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन, मतलब मेरा पॉइंट ये है कहने का कि मॉक टेस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आफ्टर लाइक आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, लास्ट ईयर जैसे मैंने अन अकेडमी लिया था तो मैंने अन अकेडमी में पूरे कंसेप्ट पढ़ चुका था। उसके बाद मतलब मैं 2019 से पढ़ रहा था तो मैंने पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए थे। उसके बाद मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे कि प्रैक्टिस कर लिया, किससे मैंने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैंने जो मेरे मॉक के क्वेश्चन थे वो नहीं आते थे मैं उसको सॉल्व करता था। उसके अलावा जैसे कि फ्री पीडीएफ काफी मिलती है गूगल पे, वो डाउनलोड कर करके, इवन तो मैं एमबीए की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करता था तो मैं एमबीए वाले जो मेरे पास बुक्स थी मैं उससे भी प्रैक्टिस करता था। कैट की क्वांटम शर्मा, अरुण शर्मा की बुक थी तो मैं उससे करता था प्रैक्टिस। तो बेसिकली गाइस कैसा मैंने
प्रैक्टिस बहुत करी थी और मॉक बहुत दी थी, तो इस कारण से मुझे प्री में कभी दिक्कत नहीं गई। मेंस में दिक्कत मुझे इसलिए गई क्योंकि मेरा मेंस में मेरा ओवरऑल क्वालिफाई हो चुका था, मगर मेरा कंप्यूटर का सिर्फ कुछ मार्क्स से लाइक 8.75 कट ऑफ थी और मेरे को 6.75 आया था। तो 2 मार्क्स से मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इंटरव्यू तक जा नहीं पाया। बट जबकि मैं लास्ट ईयर 2019 में इंटरव्यू फेस करके आया था। तो गाइज आई होप मैंने आपको एक थोड़ा सिंपल तरीके से एक स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करी। एक एक चीज मैं लिख के रहता हूँ, मेरे टाइम टेबल रोज का मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। आज भी मैंने अपने ग्रुप पे शेयर किया हूँ, तो जो लोग नए हो गए वो नितिन का निरीक्षण करके टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल है, आई गेस 3500 प्लस फॉलोअर्स है वहां पे, आप ज्वाइन करो। वहां पे आपको रोज का टाइम टेबल मिलेगा एंड दिस कैन हेल्प यू इन RRB PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO और SBI क्लर्क तो बिल्कुल। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, जेन्युइन लगी होगी, तो जरूर लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।